मेरा नाम अजय है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हम बचपन से ही साथ बड़े हुए, हर खुशी दुख में एक दूसरे के साथ रहे। कॉलेज में आने के बाद ही रोहित की सगाई हो गई। उसकी मंगेतर का नाम नेहा था। दोनों के बीच गहरा प्यार था। वे घंटों बल्कि पूरी रात मोबाइल पर बातें करते रहते। रोहित हर बात मुझसे शेयर करता। एक रात उसने मुझे बताया कि वो नेहा से बात कर रहा था। अचानक नेहा ने बदली हुई भारी आवाज में कहा, ज्यादा मत बोल वरना तुझे यहीं दफना दूंगी। रोहित चौंक गया, लेकिन सोचा शायद मजाक कर रही होगी। उसने भी हंसते हुए कहा, देखता हूं तू क्या कर लेगी। नेहा ने आखिरी बार कहा, आज रात देख तेरा क्या हाल होता है, और कॉल काट दिया। उस रात करीब 2-3 बजे अचानक रोहित की नींद खुली। उसने देखा कि उसके सामने एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठा है। वो बोला, लो मैं आ गया, अब देख तेरा क्या हाल होता है। उसने रोहित का गला पकड़ लिया। सांसें थमने लगी। रोहित ने तुरंत भगवान का नाम लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी वो रहस्यमयी शख्स गायब हो गया। अगली सुबह जब रोहित ने मुझे सब बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसी दिन उसने नेहा से पूछा, कल रात तुम मुझे क्या अजीब बातें कह रही थी?" नेहा ने हैरानी से कहा, क्या मैंने तो कल फोन ही नहीं किया।" यह सुनते ही रोहित सन्न रह गया। कुछ दिनों बाद हम दोनों नेहा के घर गए। दरवाजा खुलते ही नेहा हमारे सामने आई और उसी बदली हुई आवाज में बोली, तू फिर आ गया। अगर अंदर कदम रखा तो यहीं तेरा जनाजा निकलेगा। रोहित घबराया पर आगे बढ़ा। तभी नेहा ने दीवार से तस्वीर उतारी और उसके सिर पर दे मारी। खून बह निकला। घर वालों ने तुरंत रोहित को बचाया। तभी नेहा के दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, इस पर जिन का साया है। रोहित का खून अब भी टपक रहा था, पर डर उससे ज्यादा था। अगले दिन नेहा की हालत और बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, कोई बीमारी नहीं है, पर हालत नाजुक है। नेहा ने रोहित को बुलाकर कहा, शायद मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी, तुम किसी और से शादी कर लेना। रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तभी उसके दादाजी ने सलाह दी कि इसे पास के पीर बाबा के पास ले चलो। जब पीर बाबा ने नेहा को देखा तो कहा, ये एक बुरे जिन की गिरफ्त में है, अब समय बहुत कम है। इसका इलाज केवल 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह पर ही हो सकता है। वहां इसे वही इंसान ले जा सकता है जिससे ये सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। रोहित ने बिना देर किए कहा, मैं ले जाऊंगा इसे। रात के 3 बजे सन्नाटे और अंधेरे के बीच रोहित और नेहा बाइक से दरगाह की ओर निकले। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। आधे घंटे बाद ही हमें खबर मिली कि रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उस खबर ने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मेरी जिंदगी का सबसे करीबी साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा।